कीजिए। और हम देखते हैं कि ये सब लाइव ब्रॉडकास्ट भी हो रहा होता है। हम देखते हैं कि फ्लेम बटरफ्लाई को सिंगल आई जेलीफिश अपने डेंटिकल की मदद से मारने वाला था, लेकिन तभी उसके डेंटिकल को काटते हुए कोई उसे छुड़ा लेता है और वो बोलता है, क्या तुम मरना चाहते हो? ये देख के सिंगल आई जेलीफिश भी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि स्पाइसी सोर हीरो होता है। हम देखते हैं कि ये सब देख के रिपोर्टर बोलते हैं कि बहुत ही खूब, सोर स्पाइसी हीरो ने अपने एबिलिटी को एक्टिवेट कर लिया है और ये 15 मिनट के लिए एक्टिवेट रहेगा, जिसकी वजह से सोर स्पाइसी हीरो पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। और हम देखते हैं कि वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है। हम देखते हैं कि इंस्ट्रक्टर जो बोलते हैं कि ये मेरे लिए हैरान कर देने वाला बात है। और हम देखते हैं कि वो रिपोर्टर बोलता है कि सिंगल आई जेलीफिश वो सॉरी स्पाइसी हीरो को अटैक कर रहा है। चलो देखते हैं कि आखिरकार अब बैटल किस तरह होता है। हम देखते हैं कि वो सिंगल आई जेलीफिश उस सॉरी स्पाइसी हीरो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो गोली खाने की वजह से वो सुपर हीरो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है पहले से, और वो पहले से अच्छे तरीके से उस मॉन्स्टर के साथ डील कर रहा होता है। और वो चिल्लाते हुए अपने पावरफुल अटैक को उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है और वो मॉन्स्टर को बीच से फाड़ देता है। लेकिन इसकी वजह से सॉरी स्पाइसी हीरो को भी बहुत ही ज्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ता है और उसकी वजह से वो वहीं पर खून का उल्टी करके नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि फ्लेम बटरफ्लाई दौड़ते हुए आते हैं और बोलती है, सीनियर सीनियर क्या आप ठीक है? हम देखते हैं कि सॉरी स्पाइसी हीरो एक अलग ही मोड में होता है, जिसे देख के फ्लेम बटरफ्लाई भी एक बार के लिए घबरा जाती है, लेकिन वो अपने आप को शांत करते हुए सॉरी स्पाइसी हीरो के पास जाती है और बोलती है कि, और हम देखते हैं कि वो सीनियर से बोलती है कि आपके साथ किसी तरह का हादसा हुआ है क्या, आप ठीक है ना? हम देखते हैं कि सॉरी स्पाइसी हीरो अपने मन में बोलता है कि मैं अपने कंट्रोल को यहाँ खो नहीं सकता हूँ, मुझे अपने आप को कंट्रोल करना होगा। और फिर वो हंसते हुए बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, बस मैंने अपने स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा यूज कर लिया इसीलिए ये सब हो रहा है। हम देखते हैं कि फ्लेम बटरफ्लाई बोलती है कि ओ मैं तो डर ही गई थी। और हम देखते हैं कि सब सिटीजन सॉरी स्पाइसी हीरो को चीयर अप कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि सॉरी स्पाइसी हीरो तो बहुत ही ज्यादा कूल है। हम देखते हैं कोई बोलता है कि हीरो को रहते हुए हम लोग को कोई नहीं कुछ कर सकता है। हम देखते हैं कि सॉरी स्पाइसी हीरो और फ्लेम बटरफ्लाई भी अपने आप को बहुत ही ज्यादा खुश महसूस कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं यांग को जो बोलता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मॉन्स्टर खत्म हो गया है और मुझे उस ब्लू पील के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना होगा कि आखिरकार वो क्या है। लेकिन हम देखते हैं कि यांग किसी चीज को सेंस करके वहाँ पर रुक जाता है और हम देखते हैं उस वन आई जेलीफिश के अंदर से एक छोटा सा मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो असल में वन आई जेलीफिश का मेन बॉडी होता है। हम देखते हैं कि वो वन आई जेलीफिश का छोटा सा क्लोन वो यांग के ही पास आ रहा होता है और यांग उसे देख के मन में सोचता है कि इसका एलिमेंट एक डिफेंसिव है और इसका एट्रीब्यूट भी बहुत ही ज्यादा हाई है, सो मुझे नहीं लगता है कि मैं फिजिकल अटैक से इसे डैमेज कर सकता हूँ, तो मैं अपने मेंटल एबिलिटी की मदद से इसे डैमेज पहुंचाने का कोशिश करता हूँ। और हम देखते हैं कि वो सिंगल आई जेलीफिश आते हुए बोलता है, मैं उस कमीने सॉरी स्पाइसी हीरो से जरूर बदला लूंगा, मैं इस बंदे को अपने होस्ट बना के उस सॉरी स्पाइसी को जरूर मार डालूंगा। और वो बोलता है कि वो तुम यंग वुमेन तुम बहुत ही ज्यादा टेस्टी दिख रहे हो, तुम मेरे होस्ट बनोगे, और वो यांग की तरफ बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं कि चूंकि वो सिंगल आई जेलीफिश अपने नॉर्मल स्टेट में नहीं होता है और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, उसकी वजह से यांग अपने एबिलिटी की मदद से उसके एबिलिटी को लेने लगता है और वो बोलता है कि जबकि तुम खुद यहाँ पर आ रहे हो तो तुम बाद में पछताना मत। और हम देखते हैं कि यांग बोलता है जबकि तुम यहाँ पर खुद आ रहे हो तो तुम्हारा एबिलिटी अब मेरा हो जाएगा, और यांग उसके ऊपर मेंटल अटैक कर देता है और जिसकी वजह से सिंगल आई जेलीफिश वहीं पर टेक डाउन हो जाता है। और हम देखते हैं कहीं पर फ्लेम बटरफ्लाई को सेंस करके बोलती है, मुझे यहाँ पर ऐसा सेंस हुआ कि कोई अपने एबिलिटी को यहाँ पर यूज कर रहा है। हम देखते हैं कि यांग उस क्लोन को पकड़ते हुए बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा वीक क्लोन हो और तुम मेरे मेंटल अटैक को झेल नहीं पाए हो, हालांकि मुझे यहाँ तक पता है कि तुम मेरे मेंटल अटैक की वजह से यहाँ पर मर तो नहीं सकते हो। और वो उस मॉन्स्टर के अंदर से उसके एबिलिटी को निकाल लेता है। हम देखते हैं कि वो एक बी रैंक का एबिलिटी होता है जो फायर इम्यून होता है, जिसके इस एबिलिटी की मदद से फायर से तुम्हें किसी तरह से खतरा ना होगा। और हम देखते हैं कि यहाँ उस एबिलिटी को लेने के बाद बोलता है, ओ तो ये मेरे ऊपर एक लेयर चढ़ा दिया है जिसकी वजह से मैं फायर से इम्यून हो जाऊंगा और मुझे फायर से किसी तरह से खतरा नहीं होगा। हम देखते हैं कि यहाँ बोलता है, ये मैटर नहीं करता है कि तुम्हारे पास कितने हाई रैंक का एबिलिटी है, लेकिन हर एक एबिलिटी के पास एक अपना वीकनेस होता है। मुझे लगता है कि अभी वर्ल्ड में बहुत ही सारे हाई रैंक का एबिलिटी यूज करने वाले हैं। हम देखते हैं कि यहाँ अपने आप से बात ही कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर फ्लेम बटरफ्लाई आ जाती है और पूछती है कि आखिरकार वहाँ पर कौन है। हम देखते हैं कि यहाँ अपने आप को छुपाते हुए मन में बोलता है कि ये वक्त नहीं हुआ है कि मैं अपने आप को एक्सपोज यहाँ पर कर दूं, मुझे यहाँ पर अपने आप को छुपा के रखना होगा। हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्लेम बटरफ्लाई आती है और वो बोलती है कि ये बहुत ही हैरान कर देने वाला बात है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आसपास से ऐसा महसूस हुआ कि कोई अपने मेंटल एबिलिटी को यूज कर रहा हो। हम देखते हैं कि यांग एक अपने ऊपर मास्क चढ़ा लेता है और वो बोलता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। हम देखते हैं कि फ्लेम बटरफ्लाई बोलती है कि क्या तुमने अभी मेंटल एबिलिटी को यूज किया था। और हम देखते हैं कि यांग जो अपने ऊपर एक बर्ड का मास्क लगाया हुआ होता है और वो बोलता है कि हाँ वो मैं था। हम देखते हैं कि फिल्म बटरफ्लाई पूछती है कि क्या तुम भी एक हीरो हो, और वो पूछती है कि लेकिन मैंने तुम्हें कभी पहले नहीं देखा है। हम देखते हैं कि यांग बोलता है, नहीं मैं हीरो नहीं हूँ, बस मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने इस मॉन्स्टर को खत्म करने में तुम्हारा हेल्प कर दिया। हम देखते हैं कि फिल्म बटरफ्लाई बहुत ज्यादा हैरान होती है, बोलती है कि क्या ये सिंगल आई जेलीफिश का क्लोन है, और वो मन में सोचती है कि ये एक इतना स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को अपने अकेले ही कदम में मार सकता है, पर ये एक हीरो नहीं है इसीलिए अपने एबिलिटी को इस तरह यूज नहीं कर सकता है बिना परमिशन का। और हम देखते हैं कि यांग वहाँ से जा रहा होता है। हम देखते हैं कि फ्लेम बटरफ्लाई उसके रोकते हुए बोलती है, वो बोलती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते हैं, तुम अपने एबिलिटी को इलीगली यूज कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें अभी मेरे साथ एसोसिएशन जाना होगा और हम तुम्हारे साथ पूछताछ करेंगे। हम देखते हैं कि यांग गुस्साते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो। ये देख के फ्लेम बटरफ्लाई भी एक पल के लिए बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर अपने आप को संभालते हुए बोलती है कि तुमने रूल और रेगुलेशन
कंडीशन को ब्रेक किया है, इसीलिए तुम शांति के साथ मेरे साथ नहीं जाना चाहोगे तो मैं तुम्हें फोर्स करूंगी। और वो अपने फ्लेम पावर को एक्टिवेट करते हुए यांग के ऊपर छोड़ देता है और हम देखते हैं कि यांग बोलता है तो ओ हीरो एक सुपर, तो हीरो एक नॉर्मल वुमन के साथ इस तरह व्यवहार करता है और वो अपने हाथ की मदद से उसके आग को वहीं पर मुझा डालता है और यांग बोलता है तब ये मेरा टर्न है कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूं। हम देखते हैं कि ये सब देख के फ्लेम बटरफ्लाई का हालत खराब हो जाता है। हम देखते हैं कि फ्लेम बटरफ्लाई वहां से भागते हुए बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझसे गलती हो गया, प्लीज मुझे जान से नहीं मारिए। और हम देखते हैं कि यहाँ अपने मन में बोलता है कि वो सॉरी स्पाइसी हीरो जो ब्लू मेडिसिन को लिया था, क्या वो किसी स्पेशल तरह का ड्रग्स है, क्या वो हीरो भी इसी ड्रग्स को लिया था जो मेरे सिस्टर को हार्म किया है, मुझे इस मैटर को अच्छा से इन्वेस्टिगेशन करना होगा। हमें अगला सीन में यांग को दिखाया जाता है जो ट्रेन में बैठा होता है और वो मन में बोलता है कि मुझे अपने आप को कुछ समय के लिए शांत करना होगा और मैंने अपने बिग ब्रेन को अच्छा से सीख लिया है कि उसे किस तरह से यूज करते हैं और मुझे अच्छा से इन्वेस्टिगेशन करना होगा और मुझे इन्फॉर्मेशन गैदर करना होगा उस ब्लू मेडिसिन के बारे में आखिरकार वो क्या था। हम देखते हैं कि वहाँ से एक बंदा पार होता है और अगला सीन में हम देखते हैं कि यांग अपने बैग को ढूंढ रहा होता है और वो बोलता है आखिरकार मेरा बैग यहीं पर था, वो कहाँ गया, क्या किसी ने मेरे बैग को चोरी कर लिया। और वो परेशान होते हुए बोलता है अरे यार उसके अंदर तो मैंने अपने मास्क को रखा था, क्या अभी अभी यहाँ पर जो बंदा था वही मेरे बैग को लेके गया है। और वो बोलता है कि आखिरकार वो बंदा यहाँ से कैसे जा सकता है जबकि अभी तक कोई स्टेशन भी नहीं आया है और वो अचानक से यहाँ पर गायब कैसे हो सकता है, क्या उसके पास किसी तरह के चुपने का स्किल है, अगर वैसे है तो मुझे अपने स्मेल में कंसंट्रेट करना होगा। और यांग ध्यान लगाते हुए अपने बैग को स्मेल को पहचानने का कोशिश करता है और वो एक इंसान की तरफ ध्यान जाता है और वो बोलता है कि ये बंदा तो टोटली डिफरेंट नजर आ रहा है, यहाँ तक कि इसका कपड़ा और लुक पूरा ही चेंज है, क्या इसके पास झुकने का स्किल नहीं है बल्कि इसके पास ट्रांसफॉर्मेशन का स्किल है। और वो हंसते हुए बोलता है कि एक फ्री का एबिलिटी, मुझे लगता है कि ये एबिलिटी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। हमें अगला सीन में दिखाया जाता है वो बंदा जो हंसते हुए जा रहा होता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे यांग होता है। वो बंदा बोलता है कि मेरे हाथ में आज तो बहुत ही बड़ा खजाना लगा है, लेकिन हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है अचानक से मेरे पीछे से इतना भयानक ऑरा कैसे आ रहा है और मुझे इतना डर महसूस क्यों हो रहा है। और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है कि उसके पीछे यांग होता है और यांग उसे अपना हाथ हिला के हाई कर रहा होता है और वो बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि वो मुझे कैसे ढूंढ सकता है और वो मुझे फॉलो भी कर रहा है और वो घबराते वहाँ से भागने लगता है। हम देखते हैं यांग बोलता है तुम कभी नहीं वहीं पर रुक जाओ, तुम भाग नहीं सकते हो। और हम देखते हैं कि वो बंदा बोलता है कि अरे यार मेरा चोरी आज तो लगता है मैं फेल हो गया हूँ। हमें अगला सीन में एक पब्लिक टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं यांग उस पब्लिक टॉयलेट के अंदर जाते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ छुपन छुपाई खेलना चाहते हो, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। और वो दरवाजे को खोल के अंदर घुसता है लेकिन वो देखता है कोई वहाँ पर नहीं होता है और वो बोलता है कि क्या वो कमीना फीमेल टॉयलेट पे गया है। और हम देखते हैं कि यांग फीमेल टॉयलेट में भी चले जाता है और वो अंदर जाते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर हो और तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो। हम देखते हैं कि अंदर से आवाज आता है तुम ठर की आदमी आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो, तुम यहाँ से भाग जाओ। हम देखते हैं कि यांग बोलता है यांग दरवाजे को तोड़ते हुए बोलता है कि जबकि तुम बाहर नहीं आना चाहते हो तो मुझे लगता है कि मुझे ही अंदर आना होगा। और हम देखते हैं कि टॉयलेट के अंदर से बहुत ही सारा सामान यांग के ऊपर कोई फेंकता है और यांग बोलता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारा एबिलिटी बहुत ही ज्यादा खास है। और हम देखते हैं उस बंदे को जो जिसका बस गेटअप ही चेंज हुआ होता है बल्कि उसका फेस पहले जैसे ही होता है। हम देखते हैं कि वो बंदा बोलता है प्लीज ब्रदर मुझे माफ कर दो, मैं अब से ये काम कभी नहीं करूंगा, मैंने ये काम को पहली बार किया था और आखिरी बार, प्लीज मुझे माफ कर दो। हम देखते हैं कि यांग बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि तुम अपने लुक और फिगर को चेंज नहीं कर सकते हो। हम देखते हैं कि वो बंदा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है कि प्लीज ब्रदर ये तुम्हारा बैग रहा, प्लीज इसे ले लो, मैंने इसे अभी तक खोल के नहीं देखा है, जो सामान इसके अंदर था वो इसी के अंदर है, प्लीज इसे ले लो और मुझे माफ कर दो। हम देखते हैं कि यांग एक भयानक सा लुक बनाते हुए बोलता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो कि तुम इस बैग को नहीं खोले थे। हम देखते हैं कि वो बंदा बोलता है कि मैं आखिरकार झूठ क्यों बोलूंगा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने इस बैग को खोल के नहीं देखा है। और यांग बोलता है कि तब ठीक है, आज से तुम ये काम को छोड़ दो और एक किसी अच्छे काम को खोजो और तुम उसे करो और एक नॉर्मल लाइफ को जियो। हम देखते हैं कि वो बंदा बोलता है कि हाँ मैं अब इस तरह का काम दोबारा नहीं करूंगा, मुझे बहुत ही बहुत। हम देखते हैं कि वो बंदा बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे माफ कर दिया, मैं आपका बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ। हम देखते हैं कि यांग बोलता है कि किसने बोल दिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और यांग अपने मेंटल ब्लास्ट की मदद से उसे वहीं पर बेहोश कर देता है और उसकी एबिलिटी को भी चुरा लेता है और बोलता है कि हालांकि इसका एबिलिटी उतना अच्छा नहीं है लेकिन मुझे एक फ्री का एबिलिटी मिल रहा था और मैं फ्री का एबिलिटी को नहीं छोड़ता हूँ। और हमें बताया जाता है कि वो एफ्रेन का स्किल होता है जिसकी वजह से तुम जहाँ भी चाहो अपने कॉस्ट्यूम को चेंज कर सकते हो। और हम देखते हैं कि यांग उस स्किल की मदद से अपने ड्रेस को चेंज कर लेता है और वो बोलता है ये स्किल उतना भी खराब नहीं है। हम देखते हैं कि वहाँ पर दो पुलिस ऑफिसर आते हैं और यांग से पूछते हैं यंग हीरो क्या तुमने यहाँ पर किसी बंदे को देखा है जो गर्ल्स टॉयलेट में घुस के किसी तरह का हंगामा कर रहा है, हमें इसके बारे में रिपोर्ट मिला है। हम देखते हैं कि यांग बोलता है कि हाँ मैंने देखा है, एक बंदा जो फीमेल कॉस्ट्यूम पहन के फीमेल के टॉयलेट के अंदर गया है, मुझे लगता है कि शायद आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर बोलता है क्रैप, हमें जल्दी से इसके बारे में एक्शन लेना होगा। और हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर उस बंदे को वहाँ से उठा के ले जा रहे होते हैं।
बहुत सारे एबिलिटी यूजर है इस दुनिया में जो अपने एबिलिटी को अच्छे से यूज नहीं करते हैं। मैं जरूरी इस दुनिया को बदल दूंगा और मैं इस दुनिया में एक बहुत ही बड़ा चेंज लाऊंगा। हमें अगला सीन एक हफ्ते बाद का दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि यांग एक टैक्सी से उतर रहा होता है और हम देखते हैं कि वो मोटा बंदा यांग को देखते हुए बोलता है कि ब्रदर फाइनली तुम यहाँ पर आ गए हो। हम देखते हैं कि यांग बोलता है कि आखिरकार क्या हुआ है, तुमने मुझे सडनली यहाँ पर क्यों बुला लिया है, आखिरकार क्या बात है। हम देखते हैं कि वो मोटा बंदा यांग के कंधे में हाथ रखते हुए बोलता है कि गैस करो आखिरकार मैंने आज बार में किसे देखा होगा। हम देखते हैं कि यांग पूछता है कि आखिरकार तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। हम देखते हैं कि मोटा बंदा बोलता है कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड लिंग को आज बार में देखा है, वो एक बार गर्ल है। हम देखते हैं कि यांग बोलता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बार बार तुम इस चीज को बोलना बंद कर दो। वो मोटा बंदा बोलता है कि यांग तुम मेरे सामने इस तरह का प्रिटेंड मत करो, तुम जब अपने आंखों से देखोगे तो तुम्हें इस बात पे विश्वास हो जाएगा। और हम देखते हैं कि यांग और वो मोटा बंदा उस बार के अंदर चले जाता है और वो मोटा बंदा यांग से बोलता है कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ। हम देखते हैं कि यांग किसी को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर वही लड़की होती है जो यांग की रूममेट होती है और वो यांग को देख के बहुत हम देखते हैं कि वो लड़की भी यांग को देख लेती है और वो उसको पहचान लेती है, जिसे देख के वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि आखिरकार ये यहाँ पर क्यों है। हम देखते हैं कि मोटू यांग से बोलता है कि तुम्हें इतना उदास होने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं, तुम आज मेरे साथ आए हो, तुम जितना चाहो यहाँ पर एंजॉय कर सकते हो। और मोटू वहाँ पर लड़कियों को बुलाता है। हम देखते हैं वहाँ पर 3 लड़कियां होती है जो बोलती है हेलो ब्रदर आप लोग कैसे हैं। हम देखते हैं मोटू इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि इसका नाम पोपो है, दूसरी वाली का नाम टेंटेन है और तीसरी वाली का नाम चीची है, तुम्हें जो पसंद है तुम उसको ले सकते हो। और मोटू 3 लड़कियों से बताता है कि ये दोस्त है मेरा, इसका नाम यांग है, क्या ये हैंडसम है ना। और हम देखते हैं कि वो 3 लड़कियां यांग के पास आके बैठ जाती है और बोलती है ब्रदर वाकई में तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। और दूसरी लड़की बोलती है ब्रदर क्या तुम मुझे साथ ड्रिंक करना चाहोगे। हमें फिर दूसरे डोर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं एक बंदे का सीन जो गुस्साते हुए बोलता है कि आज मैं बहुत ही ज्यादा अनलकी हूँ, अगर वो कमीना मेरे ब्रदर के साथ आज पंगा नहीं लेता तो मैं इतने सारे मनी को नहीं हारता। हम देखते हैं वहीं पर दूसरा बंदा होता है जो उस बंदे से बोलता है कि ब्रदर तुम्हें इतने ज्यादा गुस्सा होने का कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस एक रेसिंग गेम था जिसमें तुम हार गए हो। और हमें बताया जाता है उसका नाम ली हाओ होता है। हम देखते हैं उसी बंदे का सीन जो हंसते हुए बोलता है, वो उस बंदे से बोलता है तुम्हें मेरे फादर बनने का जरूरत नहीं है, तुम मेरे बस एक बॉडी गार्ड हो और बॉडी गार्ड की तरह रहो। हम देखते हैं कि वो बंदा बहुत सारे लड़कियों के पीछे बैठा होता है। हम देखते हैं कि वहीं पर यांग की रूममेट भी होती है। वो बंदा पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर शांत क्यों हो। हम देखते हैं कि वो बंदा बोलता है एज ए नॉर्मल पर्सन ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड होता होगा कि तुम हमेशा एक सी रैंक हंटर के साथ घूमते फिरते रहते हो और ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होगा। हम देखते हैं वो बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उठते हुए यांग के रूममेट के ऊपर ही हाथ उठा देता है और वो बोलता है कि आखिरकार इतना घटिया ड्रिंक तुमने कहाँ से लाया है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हम देखते हैं कि मिस ली वहीं पर गिर जाती है और हम देखते हैं कि वो बंदा मिस ली के ऊपर शराब गिराते हुए बोलता है कि तुम इतने काबिल नहीं हो कि तुम मेरे साथ शराब पी सकते हो। हम कहीं पर देखते हैं जो यांग ये सब देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और हम देखते हैं कि मोटा बंदा उस यांग को पकड़ते हुए बोलता है कि यांग तुम्हें अपने आपा को खोने का जरूरत नहीं है। वो बंदा जो ये सब कर रहा है उसका नाम ली युआन है और वो नूंग कंपनी का एक ए रैंक का सुपर वुमेन का सेकंड सन है और इसके साथ तुम जो बॉडीगार्ड देख रहे हो वो भी एक सी रैंक हंटर है। हम देखते हैं कि यांग बोलता है मुझे जाने दो, मैं उन कमीनों को बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगा। मोटू रोकते हुए बोलता है कि तुम एक नॉर्मल पर्सन हो और तुम्हारा और उसका कोई मैच नहीं, तुम शांति से यहीं पर खड़ा रहो। यांग वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं जानता हूँ, मैं बस यहाँ से टॉयलेट जा रहा हूँ। हम देखते हैं कि मोटू भी ये सब देख के बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। हमें मिस ली को दिखाया जाता है जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा उदास होती है। हमें उस ली युआन बंदे को दिखाया जाता है जो 2 लड़कियों के बीच में बैठते हुए उसे बोलता है तुम्हें मुझसे माफी मांगना होगा, जैसे की रूल है तुम यहाँ पर आओ और मुझसे माफी मांगो और यहाँ पर जितने भी ड्रिंक पड़े हुए हैं सब तुम पी जाओ, तब मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। हम देखते हैं कि उस ली युआन का बॉडीगार्ड मिस ली को जबरदस्ती सब ड्रिंक को पिला रहा होता है और मिस ली कुछ कह भी नहीं पा रही होती है, लेकिन हम तभी देखते हैं कि एक बंदा उस बॉडीगार्ड को लात मार के दूर फेंक देता है। हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि यांग होता है जो मास्क पहन के आया हुआ होता है। हम देखते हैं कि मिस ली वहाँ पर उल्टी कर रही होती है और यांग बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम जान के बैठे हो। लिया का बॉडीगार्ड उठते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो कमीने। हम देखते हैं लिया बोलता है कि ये कोई स्टूपिड होगा जो यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने का कोशिश कर रहा होता होगा। यांग बोलता है कि मैं लियाओ के साथ एक ट्रेड करना चाहता हूँ और वो वहाँ पर बैठ जाता है। लियाओ पूछता है कि आखिरकार तुम मुझसे किस तरह का ट्रेड करना चाहते हो। लिया का बॉडीगार्ड बोलता है कि मास्टर ये टाइम बहुत ही ज्यादा हो गया है, अब हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए। लिया उठते हुए अपने बॉडीगार्ड को उस बोतल से मारता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम कौन होते हो जो मुझसे ऑर्डर दे सकते हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि मेरे साथ एक बंदा ट्रेड करना चाहता है और तुम मुझे ऑर्डर देने वाले होते कौन हो। तो बॉडीगार्ड ये सब देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा रहा होता है और हम देखते हैं कि लिया पूछता है यांग से आखिरकार तुम मुझे मेरे साथ किस तरह का ट्रेड करना चाहते हो। लिया का बॉडीगार्ड लिया से बोलता है कि मास्टर आप बहुत ही ज्यादा ड्रंक है, प्लीज आप बैठ जाइए और थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, मुझे इस मिस्टीरियस बंदा के साथ डील करने दीजिए और आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए। हम देखते हैं यांग बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो, मैं वायलेंस पसंद नहीं करता हूँ, मगर तुम मुझे अपने मास्टर से बात करने के लिए रोकेगा तो मैं तुम्हें किसी कुत्ते की तरह मारूंगा और मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मारूंगा। और यांग वहाँ से खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं लिया का बॉडीगार्ड जो गुस्साते हुए बोलता है कि क्या तुम श्योर हो जो तुम अभी बोल रहे हो, और वो अपने ऑरा को लाते हुए बोलता है चलो आज मैं देख ही लेता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर कौन मारता है और कौन मार खाता है। और वो अपने हाथ में फायर लाते हुए बोलता है कि तुम्हारा आज बहुत अनलकी डे होगा कि तुम मेरे साथ मिल गए हो, तुम आज बहुत ही गलत पर्सन से मिल गए हो। यांग उसे देखते हुए मन में सोचता है कि एक सीरियस घाटा जिसके पास फायर एट्रीब्यूट है, बाकी बंदे बात कर रहे होते ये हीरो बहुत ही ज्यादा बहादुर है जो एक ए रैंक के डिसिप्लिन के
के साथ पंगा ले रहा है। हम देखते हैं कि मिस ली को एक लड़की उठाते हुए बोलती है कि ली तुम साइड में जाके थोड़ा सा आराम कर लो, और मिस ली उस लड़की से बोलती है कि शुक्रिया आपका मिस्टर सी। वहाँ पर एक बंदा पूछता है कि है तुम जानते हो कि आखिरकार वो लोग क्यों फाइट कर रहे हैं, और आखिरकार वो बंदा अपने फेस में चिकन का मास्क क्यों लगाया है। वो बंदा वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है। क्या वो हाव से फाइट कर रहा है और वो हाव को पीट सकता है। लिया का बॉडी यान के ऊपर हमला करते हुए बोलता है कि अब तुम ये खाओ, और वो हमला करते हुए मन में सोचता है कि आखिरकार ये मेरे हमले को डॉज